हेलो डे स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्टडी जंक्शन यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मुझे आशा है आप सभी स्वस्थ व मस्त होंगे, सभी छात्र छात्राएं। तो आज की वीडियो में हम क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स 2023-24 के लिए चैप्टर 10 वृत्त सर्किल के एक्सरसाइज 10.3 के क्वेश्चन संख्या आज की वीडियो में पहले, दूसरे व तीसरे को सॉल्व करेंगे। तो जो भी छात्र छात्राएं इस वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि मेरे चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले समय से पहुंचेगा। और जो भी छात्र छात्राएं देखें वो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। शुरू से अंत तक देखोगे तो आपको सवालों का एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर होगा। एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर होगा तो आप आसानी से कोई भी सवाल को कर सकते हैं सॉल्व। तो वीडियो को शुरू से अंत तक प्रत्येक छात्र व छात्राओं को बने रहना है, ठीक है। तो बाकी आप सब समझदार हैं, अपना चैनल समझ के ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा, अपने मित्रों के पास शेयर कीजिए, अपने भाई बहनों की सहायता कीजिए। इस वीडियो का लिंक जो भी 9th क्लास वालों के पास भेजिएगा और जो भी 6th 7th 8th क्लास में है उनके पास भी ज़रूर इस चैनल को फॉरवर्ड कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से जो है क्लास 6th 7th 8th के लिए जो भी मुख्य टॉपिक होते हैं तो उनको हम कराते हैं सॉल्व सवालों को। जैसे हमने 5 टॉपिक क्लियर किए हैं। पहले टॉपिक में हमने भाग विधि से वर्गमूल कैसे ज्ञात करें उसको हमने 5 भागों में, कठिन से कठिन, सरल से सरल सवाल होते हैं उनको हमने सॉल्व किया है। तो जो भी छात्र छात्रा नए जुड़ रहे हैं नहीं देखा हो तो जाके यूट्यूब चैनल में जाएंगे, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा टॉपिक वाइज, ठीक है। तो वहाँ से अपनी प्रिपरेशन को बेहतर बना सकते हो। तो आइए अब हम बिना समय गंवाए क्वेश्चन संख्या जो पहला है उसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। पहले अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद जो है सॉल्व करेंगे। तो कह रहा है कि वृत्तों के कई जोड़े यानी युग्म खींचिए, प्रत्येक जोड़े में कितने बिंदु उभयनिष्ठ होते हैं। कह रहा है कि उभयनिष्ठ बिंदुओं की अधिकतम संख्या क्या है, यानी उभयनिष्ठ कितने उभयनिष्ठ बिंदु होते हैं और कितनी उभयनिष्ठ बिंदुओं की संख्या होती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमने क्या करना है, सबसे पहले हमें एक प्रकार लेना है। क्या लेना है? एक प्रकार लेना है और प्रकार की सहायता से हमें क्या करना है, सर्किल बनाने वृत्त, ठीक है। 2 जोड़ा बनाना है, यानी जोड़ा बनाना है इसकी सहायता से, ठीक है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 जोड़ा है यानी 2 वृत्त बनाने, ठीक है। तो हमने सबसे पहले जो पहला पॉइंट है उसमें क्या किया, 2 वृत्त बना लिया, ठीक है। एक वृत्त यहाँ से हमने खींच लिया, उसके बाद एक वृत्त यहाँ पे सेंटर मान करके हमने इसको क्या किया, इसको हमने क्या कर दिया, यहाँ से इसको काट दिया, ठीक है, पहले वाले वृत्त को। तो यहाँ पे देखा जाए तो उभयनिष्ठ क्या होता है, उभयनिष्ठ वह बिंदु होता है जो दोनों में निष्ठा रखे, ठीक है। तो यहाँ से देखा जाए तो इसमें उभयनिष्ठ बिंदु कौन से होंगे, ये बिंदु, जैसे कि ये वाला वृत्त है, मान लो कि ये जो वृत्त है, मान लेते हैं इसका केंद्र क्या है, केंद्र मान लो, चाहे मत मानो, ठीक है। तो मान लो ये केंद्र, ये मान लो इसको O' मान लेते हैं, ठीक है। तो 2 वृत्त यानी जोड़ा है, ठीक है। जे यहाँ पे एक यहाँ पे काट रहा है, एक यहाँ पे काट रहा है, यही 2 बिंदु क्या होंगे इसमें। पहले वाले पॉइंट में हमने क्या किया, 2 उभयनिष्ठ बिंदु, क्या यहाँ पे देखा जाए तो 2 उभयनिष्ठ बिंदु होंगे जो दोनों में निष्ठा रख रहे हैं, यानी दोनों काट रहे हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो पहले वाले पॉइंट में क्या होंगे, 2 उभयनिष्ठ बिंदु होंगे, क्या 2 उभयनिष्ठ बिंदु होंगे, क्या होंगे 2 उभयनिष्ठ बिंदु हैं इनमें। एक युग्म, युग्म का मतलब होता है जोड़ा, यानी 2 जोड़ा लेना है। वृत्त का क्या कह रहा है कि वृत्तों के कई जोड़े युग्म खींचिए, कई जोड़े खींचना है। यानी हमने एक जोड़ा ये खींच लिया, यानी पहला जोड़ा खींच लिया। तो पहले जोड़ में हमने क्या किया, ये वृत्त, एक वृत्त खींच लिया, फिर इसको केंद्र मान करके यहाँ के इसको क्या कर दिया, काट दिया। यहाँ पे काटा, यहाँ पे काटा, तो इसमें क्या 2 उभयनिष्ठ बिंदु हो गए, क्या 2 उभयनिष्ठ बिंदु हो गए। इसी प्रकार से हम आगे करते हैं, अगले वाले के लिए क्या करते हैं, अगले वाले के लिए हम 2 वृत्त फिर यानी एक जोड़ा वृत्त फिर खींच लेते हैं, क्या एक जोड़ा फिर खींच लेते हैं। तो हमने एक जोड़ा फिर खींच लिया है। तो अब के बार क्या किया, अब के बार ऐसे हमने खींचा, ठीक है, ऐसे इस प्रकार से खींचा है कि एक वृत्त हमने ये बना लिया और दूसरा वृत्त यहाँ से सटा के बना लिया, 2 वृत्त, यानी कहने का मतलब ये भी युग्म है, ठीक है। तो दूसरे वाले पॉइंट में जहाँ टच कर रहा है, यानी एक बिंदु पर टच कर रहा है जहाँ पे, तो इसमें क्या, इसमें एक उभयनिष्ठ बिंदु होगा, क्या होगा, इसमें होगा, इस जोड़े में, इस युग्म में क्या होगा, एक उभयनिष्ठ क्या होगा, बिंदु होगा, ठीक है। क्या एक उभयनिष्ठ बिंदु होगा, ठीक है। तो मुझे आशा ये भी क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। अब हम आगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो हम क्या करेंगे अब तीसरे वाले में, जैसे कि हम बात करें
तो हमने अब तक के देखा कि दो उभयनिष्ठ बिंदु, एक उभयनिष्ठ बिंदु। अब हमने क्या किया, ये भी युग्म लिया है दो वृत्तों का, ठीक है। ये भी हमारा क्या है, युग्म ही है, यानी युग्म क्या होता है, जोड़ा, यानी दो वृत्तों का जोड़ा लिया है। अब हमने एक को सेंटर मान करके एक वृत्त ये खींच लिया और दूसरा वृत्त थोड़ा दूर खींच लिया। जब थोड़ा दूर खींच लेते हैं तो इसमें क्या है, इसमें कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है। क्या है, ये इससे नहीं टकरा रहा है, यानी सट नहीं रहा है। इसको सट रहा होता तो एक बिंदु होता, इसको बीच में से काट रहा होता तो दो बिंदु होते, ठीक है, उभयनिष्ठ। यहाँ क्या है, यहाँ कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है। क्या, कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है। क्या है, कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है। तो मुझे आशा ये भी पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो हमारा तीसरा पॉइंट भी क्लियर। चौथे पॉइंट की बात करें तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने चौथे पॉइंट में क्या किया, ये हमने एक वृत्त बना लिया, तो दो युग्म ही लेना है। क्या लेना है, दो युग्म ही लेना है। तो हमने एक वृत्त यहाँ से खींच लिया। अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे इसी पर सेंटर पॉइंट यानी यहीं पे मध्य बिंदु पर रख करके एक वृत्त और खींच लेना है। इस पर ही रख करके क्या करना है, एक वृत्त और खींच लेना है, ठीक है। तो जो है इस प्रकार से एक वृत्त और खींच लेंगे। क्या करेंगे, एक वृत्त और खींच लेंगे इस प्रकार से, ठीक है। तो यहां से हमने एक और जोड़ा ले लिया। क्या ले लिया, एक और जोड़ा ले लिया, इस प्रकार से हमने बना लिया। अब यहां भी देखा जाए, क्या चौथे वाले पॉइंट में भी देखा जाए तो इसी बिंदु से हमने एक और वृत्त यानी एक ये और एक ये, तो युग्म ही हो गया। क्या, दो मतलब जोड़े हो गए, ठीक है, युग्म हो गया, एक युग्म, ठीक है, एक पेयर बात करें तो। इसमें देखेंगे तो इसमें भी कहीं पे टच नहीं करा है। ये वाला वृत्त, पहले वाला वृत्त, ये छोटा वाला वृत्त बड़े वाले वृत्त को कहीं नहीं टच करा है, कहीं नहीं टच करेगा। तो इसमें क्या, कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होगा। क्या, कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होगा। इसमें भी क्या नहीं होगा, कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होगा। क्या, कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है इसमें भी, ठीक है, कहीं नहीं टच कर रहा है, तो यहाँ पे कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है। अब हम स्थिति देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहां से देखा जाए तो हम क्या करते हैं, जैसे कि मान लो इतना बड़ा खींच लेते हैं, एक और जोड़ा ही तो लेना है। तो यहां से हम सॉरी इस प्रकार से हमने क्या, इस प्रकार से एक और वृत्त बना लिया इसमें, ठीक है। इसी के अंदर एक और वृत्त बना लिया, तो यहाँ पे टच कर रहा है। क्या, यहाँ पे टच कर रहा है। तो इसमें उभयनिष्ठ बिंदु की बात करें तो इसमें क्या उभयनिष्ठ बिंदु होगा, इसमें एक उभयनिष्ठ बिंदु होगा, एक उभयनिष्ठ बिंदु है। क्या है, एक उभयनिष्ठ बिंदु, यानी एक जगह टच कर रहा है तो एक उभयनिष्ठ बिंदु। अब यहाँ से देखेंगे, हमने ये तो देख लिया, हमने सभी यहाँ से देखा तो हमने जोड़े में लिया। क्या, युग्म में बात कर रहा था तो पहले युग्म में लिया, तो हमारा जहाँ काट रहा था ये वृत्त बना, ये जोड़ा लिया, ठीक है। ये जोड़ा एक यहाँ पे कट कर रहा है, एक यहाँ पे, तो इसमें क्या, दो उभयनिष्ठ बिंदु हो गए, ठीक है। दो उभयनिष्ठ बिंदु होने के बाद यहाँ दूसरा पॉइंट क्लियर किया तो हमारा यहाँ पे टच कर रहा था तो एक उभयनिष्ठ बिंदु हो गया। अब आगे देखते हैं, तीसरे वाले पॉइंट में हमारा क्या है, हमने दूर दूर वृत्त बना लिए, जोड़ा ही लिया है, युग्म ही लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है। क्या, कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है, ठीक है। और हमने आगे देखा तो आगे हम यहाँ पे करे थे तो यहाँ पर भी कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं था, ठीक है। यहाँ पे हमने एक और मतलब लिया जोड़ा, तो यहाँ पे एक उभयनिष्ठ बिंदु था, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ देखा जाए तो कह रहा है कि उभयनिष्ठ बिंदुओं की अधिकतम संख्या, क्या, उभयनिष्ठ बिंदुओं की अधिकतम संख्या क्या होगी, यहाँ पे अधिकतम संख्या या तो क्या, या तो अधिकतम संख्या 0 हो सकती है, या 1 हो सकती है, या 2 हो सकती है। 0, 1, 2, इसके अलावा इससे अधिकतम कोई उभयनिष्ठ बिंदुओं की संख्या नहीं हो सकती है। तो मुझे आशा है ये भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले सवाल को सॉल्व करते हैं। तो बने रहना वीडियो को शुरू से अंत तक, आपको एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर करना है, तो ठीक है। तो यहाँ देखा जाए तो इसको भी हम इस जगह सॉल्व कर लेंगे, ठीक। तो बात की जाए यहाँ पे
तो दूसरे वाले में अच्छे से पढ़ेंगे, फिर उसको भी हल करेंगे, ठीक है। तो दूसरे वाले में कह रहा है कि मान लीजिए आपको एक वृत्त दिया है, एक रचना इसके केंद्र को ज्ञात करने के लिए दीजिए, यानी रचना करनी है, इसका केंद्र ज्ञात करना है, ठीक है। तो हमें ये नहीं पता कि यहाँ जो एक वृत्त लेना है उसका केंद्र नहीं मालूम है, तो हमें केंद्र ज्ञात करना है। केंद्र कैसे, किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, तो बने रहना है वीडियो को शुरू से अंत तक, अच्छे से समझ में आ जाएगा एक एक पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले हम क्या करते हैं, सर्वप्रथम हम यहाँ पे जो है एक वृत्त बना लेते हैं। क्या मान लो हमने एक एक वृत्त बना लिया, ये इसका केंद्र हमें पता नहीं, क्या हमें इसका केंद्र पता नहीं है, तो इसका हमें केंद्र ज्ञात करना है। यही तो कह रहा है कि मान लीजिए आपको एक वृत्त दिया है, तो हमने एक एक वृत्त दिया है ये, ठीक है। क्या एक हमें वृत्त दिया है, ठीक। हमें रचना करनी है, हमें ज्ञात करना है क्या, इसका केंद्र ज्ञात करना है, केंद्र के लिए रचना करनी है, ठीक है। तो सर्वप्रथम क्या लेना है, सर्वप्रथम हमें क्या लेना है, यहाँ पे कहीं पे 3 पॉइंट ले लेने, क्या 3 बिंदु ले लेने। मान लो एक हमने ले लिया यहाँ पे, और एक हमने यहाँ पे ले लिया, और एक यहाँ पे ले लिया, ठीक है। ये हमने 3 बिंदु ले लिए, ठीक है। इसका नाम दे दिया हमने P नाम दे दिया, ठीक। और इसका नाम दे दिया Q नाम दे दिया, और इस केंद्र का नाम दे दिया क्या, बिंदु का, इसका नाम दे दिया R, ठीक है। तो इस प्रकार से PQR हमने 3 बिंदु ले लिए, ठीक। बिंदु लेने के बाद क्या करेंगे, स्केल की सहायता से, क्या पैमाने की सहायता से इनको क्या करेंगे, इनको हम मिला लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, सिंपली इनको हम मिलाने वाले हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे मिला लेंगे। तो इस प्रकार से हमने P को Q से मिला दिया, तो हमारे पास PQ एक जीवा हो गई, ठीक है। एक जीवा A बन गई, ठीक। और हमने क्या करेंगे, हमने यहाँ से जो माना था पॉइंट Q से, इसको इससे मिला देंगे, क्या Q को क्या करेंगे, R से मिला देंगे, ठीक है। तो हमने Q को R से मिला दिया, ठीक है। Q को क्या किया, R से मिला दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा PQ और QR यहाँ से 2 जीवाएं बना ली, क्या कर ली, 2 जीवाएं प्राप्त कर ली, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, हमें प्रकार में सिंपली क्या करना है, प्रकार में हमने यहाँ से यहाँ तक वाली दूरी ले लेना है। क्या करना है, प्रकार में हमने क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक वाली दूरी भर लेना है प्रकार में, ठीक है। जो यहाँ से सिंपली ये जो है दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ले लेना है, ठीक है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक हमने दूरी प्रकार में भरने के बाद, प्रकार में भरने के बाद क्या करेंगे, प्रकार में भरने के बाद सिंपली एक चाप यहाँ पे काट लेंगे इस तरफ, एक चाप इस जगह काट लेंगे कहीं, ठीक है, इस जगह काट लिया, ठीक है। अब इसी मतलब प्रकार के पॉइंट को यानी बिंदु को यहाँ P पर रखेंगे, पहले Q पर रखा, फिर P पर रखेंगे, P पर रख करके क्या करेंगे, इसको काट लेंगे, यहाँ पे काट रहा है, ठीक है, यहाँ पे काट रहा है, और यहाँ पे इसको कहाँ, यहाँ पे काट रहा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ से सिंपल क्या करना है, हमें सिंपली यहाँ से केंद्र ज्ञात करना है। यही तो कर रहा है, यही कह रहा है सवाल में कि सॉरी, ये कह रहा है कि एक रचना इसके केंद्र को ज्ञात करने के लिए दीजिए। केंद्र ज्ञात करना है, क्या केंद्र ज्ञात करना है। तो सिंपली हमने क्या किया, ये जो है हमने यहाँ से यहाँ तक क्या किया, चाप काट लिया। Q पर रख करके एक इधर चाप मारा, एक इधर चाप मारा, फिर P पर रख करके हमने एक चाप इधर काटा, फिर इधर काट लिया। फिर हम इन पॉइंटों पर जहाँ पे चाप काटा है उसको रख करके स्केल की सहायता से दोनों को मिला देंगे। क्या करेंगे, दोनों को हम मिला देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, मिला देते हैं, ठीक। ध्यान रखना है कि ऊपर से ही होकर जाना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से डॉटेड फॉर्म में मिला देंगे, ठीक है। ठीक, इस तरह से हमने मिला दिया एक दूसरे को, ठीक है, यहां से यहां मिला दिया, ठीक। अब हम इसी प्रकार से क्या करेंगे, इसी प्रकार से हमने क्या करना है, हमने इसी प्रकार से जो है R पर रख करके
यहाँ से दूरी ले लेना है, यहाँ से यहाँ तक वाली, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक वाली दूरी लेना है, ठीक है। थोड़ा सा और बढ़ा लेंगे, थोड़ा सा और चाहिए। तो प्रकार में हमने सिंपली क्या किया, यहाँ से यहाँ तक जो आर था, आर को और क्यू के बीच की दूरी हमने प्रकार में भर लिया, ठीक है। प्रकार में भरने के बाद हम क्या करेंगे, चाप काटेंगे। एक चाप यहाँ से इस तरफ काट देंगे, ठीक है, इस तरह से, और एक चाप नीचे की तरफ काट देंगे। क्या करेंगे, नीचे की तरफ भी काट देंगे यहाँ पे। क्या इस तरह से हमने एक चाप नीचे की तरफ भी काट दिया उसी बिंदु पर रख करके, ठीक है। फिर क्या करना है, हमें फिर यही दूरी को हमने क्यू पर रखना है। क्या, क्यू पर रख करके ये काट देना है, ठीक है। क्यू पर रख करके यहाँ काट देना है, ठीक है। यहाँ काट रहा है, ठीक है, ध्यान रहे, यहाँ काट रहा है यानी यहाँ काट रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से जो है ये काटा, इसी प्रकार से हम यहाँ काट देंगे क्यू पर रख करके। क्या, क्यू पर रख करके यहाँ काट देंगे। थोड़ा सा और बढ़ा लेते इसे, सॉरी यहाँ बढ़ा लेते, ठीक है। इस प्रकार से कर लेते, ठीक है। इस प्रकार से हमने क्या किया, इस प्रकार से हमने किया। अब हमारा जो यहाँ से आर से, सबसे पहले हमने क्यू से, यहाँ से आर से ही तो खींचा, आर से एक चाप इधर काटा, एक चाप इधर काट लिया यहाँ पे, ठीक है, ध्यान रहे, यहाँ काट लिया, ठीक है। फिर हमने ध्यान रखना है कि क्यू पर रखना है। क्या, क्यू पर रखना है, क्योंकि हमने ये दूरी बराबर लिया, ठीक है। क्यू पर रख करके एक चाप यहाँ काट लिया, फिर दूसरा चाप यहाँ काट लेना, ठीक है। इस प्रकार से काट लिया। अब क्या करना है, ये वाला नहीं मिलाना है। क्या, ये और इस पॉइंट को मिला देना है, जहाँ पे चाप काटा है उन दोनों बिंदुओं को हमने क्या करना है, सिंपली मिला देना है, ठीक है। तो इस तरह से हम मिला देंगे, यहां से हम इसको मिलाएंगे। क्या करेंगे, यहां से इसको मिलाएंगे, ठीक। तो यहां से फिर डॉटेड फॉर्म में मिला लेते हैं। थोड़ा सा ये इस तरह से हमने मिला लिया, ठीक है। मुझे आशा है यहां तक आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। जहां पे ये दोनों काटेंगे, यानी जहां पे ये वाली रेखा और ये वाली रेखा जहां पे काटेगी, वही क्या होगा, केंद्र होगा। क्या, वही हमारा केंद्र होगा। क्या, वही हमारा क्या होगा, केंद्र हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, केंद्र हो जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार से इसको मान लेंगे, क्या, ओ मान लेंगे, ठीक। और हमने ये काटा था, क्या, इसको हम मान लेते हैं, क्या, इसको मान लेते, जहां पे काटा है इसको मान लेते, क्या, ओ डैश मान लेते हैं, और इसको मान लेते हैं, क्या, एम, जहां पे काटा है, ठीक है, एम मान लेते हैं। और इसको क्या मान लेते हैं, एम मान लिया। अब इसको मान लेते हैं एस, जहां पे काटा है इसको एस मान लेते हैं, और इसको एन मान लेते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने एक क्या किया, एक वृत्त के केंद्र की रचना कर दी, ठीक है। सिंपली हमने क्या लिया था, सबसे पहले एक वृत्त हमें दिया। इसमें कह रहा है कि मान लीजिए कि आपको एक वृत्त दिया, तो हमने एक वृत्त दिया था, इसका हमें केंद्र नहीं पता था। फिर क्या किया था, सबसे पहले हमने इसी वृत्त पर 3 बिंदु लेते। क्या, 3 बिंदु P और Q और R ले लिया। उसके बाद हमने P और Q को मिलाया और Q और R को मिलाया। तो इस प्रकार से P Q एक जीवा होगी और Q R दूसरी जीवा होगी, ठीक है। जीवा पे रख करके हमने क्या किया, सबसे पहले Q पर रख करके प्रकार की सहायता से हमने इसकी नाप करके दूरी प्रकार में भर लिया। प्रकार में भरने के बाद एक चाप यहाँ काटा, फिर एक चाप ये काटा है, फिर एक चाप ये काट लिया, ठीक है। फिर यहाँ पे रख करके एक चाप इधर काट दिया, एक चाप इधर काट दिया। तो हमने सिंपली इसको और इसको मिला दिया, ठीक है। मिलाने के बाद फिर क्या किया, फिर हमने ये वाली दूरी और ये वाली दूरी माप ली प्रकार में। इस प्रकार की सहायता से हमने ये वाली दूरी और ये वाली दूरी इसमें भर लिया, ठीक है। भरने के बाद सिंपली क्या किया, भरने के बाद यहाँ से रख करके एक चाप यहाँ पे काट दिया और एक चाप यहाँ पे काट दिया। तो इस पर रख करके एक चाप यहाँ से इधर काट दिया और एक चाप इधर काट दिया, ठीक है। तो हमने इसको मिला दिया। जहाँ पे ये दोनों रेखाएं, मान लो कि एम और ओ डैश और हमारी एस और एन, यानी एन और एस, जहां पर जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही वही वृत्त का केंद्र हो गया। क्या होगा, वही वृत्त का केंद्र हो गया, ठीक है। तो अब हम क्या, रचना के चरण भी लिखने हैं, तो रचना के चरण भी लिख लेते हैं, ठीक है। क्या, रचना के चरण भी लिख लेते हैं, ठीक है। तो रचना के चरण में क्या लिखेंगे, रचना के चरण में सर्वप्रथम लिखेंगे, क्या, सबसे पहले लिखना है, क्या, वृत्त पर 3 बिंदु जो हमने किया। सबसे पहले हमने वृत्त तो दिया था, तो हम पहले वाले पॉइंट में लिखेंगे वृत्त पर 3 बिंदु P, Q तथा R लेते हैं। क्या, R लेते हैं।
आर ले लिया, ठीक है, पी क्यू आर लेते हैं। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद सबसे पहले क्या किया, दूसरे पॉइंट में क्या लिखना है, उसके बाद हमने दूसरे पॉइंट में क्या किया, दूसरे पॉइंट में हमने क्या किया, सिंपली हमने P को Q से मिलाया, लिखेंगे पी क्यू तथा क्यू आर को मिलाते हैं। यही तो किया था, तो जो जो हमने किया है वही यहाँ पे नोट डाउन कर देना है, ठीक है, बस यही रचना के चरण हो जाएंगे। आगे करेंगे, आगे क्या किया हमने, आगे किया तीसरे पॉइंट में, क्या तीसरे पॉइंट में यहाँ देखेंगे तो हमने तीसरे वाले पॉइंट में क्या किया है, तीसरे वाले पॉइंट में हमने प्रकार की सहायता से, क्या प्रकार की सहायता से, प्रकार की सहायता से बिंदु Q से एक चाप काटा तथा P से भी एक चाप काटा, ठीक है, यहां पे काट लिया चाप। जब एक चाप काटा, यहां से एक चाप काटा, तो यहां से फिर क्या किया, दोनों चापों को, दोनों चापों को सॉरी के बिंदु मान लो क्या, M तथा O डैश को मिलाती हुई रेखा खींची, क्या रेखा खींची, ठीक है। इसी प्रकार क्या चौथे वाले पॉइंट में लिखना चाहो तो यहां लिखेंगे, चौथे वाले पॉइंट में इसी प्रकार प्रकार की सहायता से बिंदु किस पर, Q तथा शॉर्ट में लिख देते हैं बिंदु क्या R से एक चाप काटा तथा N एवं S को मिलाया, मिलाई गई रेखा एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं वही बिंदु वृत्त का केंद्र है, क्या वृत्त का केंद्र है, ठीक है। तो मुझे आशा है ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा एक एक, ठीक है। तो यही हमने क्या, यही हमने लिखना है, जो हमने क्या, जो हमने किया था वही सेम यहाँ पे लिख दिया। तो मुझे आशा ये पॉइंट आपके लिए अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो उम्मीद करते हैं तो कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी और एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे वीडियो देखना है तो जो भी छात्र छात्रा नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि मेरे चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले समय से पहुंचेगा। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। क्वेश्चन संख्या हमारा जो इसी एक्सरसाइज का तीसरा रह गया और एक्सरसाइज नई शुरू होगी वो जो कि हमारी 10.4 उसके सवालों के साथ होते के लिए वीडियो देखनी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।